इट्स ओके तापसी। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं करण, मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। मैं तो बताने के लायक ही नहीं रही। वो सब कुछ हो गया जो फिल्मों में हीरो की बहन के साथ होता है? नो इडियट। हाँ, वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? I mean, वो तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम तो वैसे कैरेक्टर में बिलीव ही नहीं करती। एग्जैक्टली क्या हुआ था? इतना स्टॉक लेकर आई हो, रोती जा रही हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि यार ये मेरा थोड़ा आराम से, ये मेरा घर है, कोई सुन लेगा तुम्हें रोते हुए तो सबको ही लगेगा मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया। यू नो, हाँ, कई लोगों को ऐसा न लगे कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरे पति के साथ मैं खड़ी, और जब तक मैं उनके साथ खड़ी हूं ना, तुम क्या, तुम्हारी जैसी हजारों सिमोनिकाएं भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनफ। मैं इतनी देर से कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम बड़बड़ करती चली जाओगी। करतूत बता रही हूँ तुम्हारी, तुम्हारे झूठ पर से पर्दा उठा रही। बदला लेने के लिए तुम मेरे पति को नहीं भूली तो मुझे कैसे भूल गई? कैसे भूल गई कि तुम जैसी लाखों बलाओं से हर रोज अपने पति को बचाती हूँ मैं? तुमने कैसे सोच लिया सिमोनिका कि मेरे पति जेल में होंगे और मैं कुछ नहीं करूंगी? तुमने कोई मौका नहीं छोड़ा ना उन्हें फंसाने का, तो मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत नफरत है ना, बहुत नफरत है तुम्हारे दिल में उनके लिए। तो याद रखना, उससे कहीं ज्यादा प्यार है मेरे मन में उनके लिए। और प्यार को नफरत ना तो हरा सकता है, ना ही तोड़ सकता। और मेरे प्यार पे मेरा विश्वास अटूट है। इस प्यार को तोड़ने की तुम कोशिश भी मत करना। Listen, I don't know you, so I am not interested in you. पता नहीं क्या जब कोर्ट में तुम्हें सजा सुनाई जाएगी ना, तब तुम जानोगे मुझे कि मैं तुम्हारी सजा की वजह हूं। तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पति के चीख से पहले उनकी चोट का अंदाजा लगा लेती हूँ मैं। फिर इतनी बड़ी बात मुझे कैसे नहीं पता चलेगी? मैं जानती थी कि तुम मर नहीं सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम खिड़की से गिरकर मर जाओ, मेरे पति को एक खरोंच तक नहीं आए। मैं जानती थी कि सब कुछ तुम्हारा प्लान। मर्डर का इल्जाम तो छोड़ो, तुम्हारा उनके साथ अफेयर और ये बात कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये सारे घटिया इल्जाम जो तुम्हारे बनाए हुए तुम्हारी माँ ने लगाए इन पर। याद रखना, जितना भरोसा है ना तुम्हें तुम्हारे इस प्लान पे, उससे कहीं ज्यादा भरोसा मुझे अपने कुमकुम पर है। और जब तक ये कुमकुम है ना मेरे साथ, मैं हूं इनके साथ, हम दोनों एक दूसरे के साथ। मैं तुम्हारे किसी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी, आज तक नहीं होने दी। तुम्हें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मैं अपने पति की वो परछाई हूं जो किसी काले साए को उन पर पड़ने नहीं दूंगी। जिंदा हो ना तुम, अब उन पर कोई केस नहीं बनता, सारे केस तुम पर बनते हैं। थक गई होगी ना इधर उधर भागते हुए, अब एक जगह पर बैठने का वक्त आ गया सिमोनिका। चलो मेरे साथ। अरे छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगी, जब पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें तब छोड़ दूंगी। I said leave me। नहीं छोड़ूंगी आज सिमोनिका, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। Leave me। और ये क्या सिमोनिका सिमोनिका लगा रखा है? मेरा नाम सिमोनिका नहीं, अवंतिका है। Do you get that? मेरा नाम अवंतिका सहानी है। आप जानते हैं इस लड़की? कौन है ये लड़की? करण। ऋषभ जी, आज दिन कौन सा है? आज वेडनेसडे। तो फिर ये लड़की करण की ट्यूसडे गर्लफ्रेंड है। What do you mean by Tuesday girlfriend? क्योंकि करण इस लड़की से कल मिला था रेस्टोरेंट में। कल ट्यूसडे था। हाँ।
आज मुझे लगता है कि करण ने कल ही इसे प्रपोज एंड ऑल कर दिया होगा, और आज जब मिलने गया होगा तो लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। उसके बाद करण वापस आया और पीछे ये लड़की आई रोते रोते। आपको कैसे पता ये सब? करण ने आपको बताया ये सब? ये सब बातें किसी के बताने सुनने की है नहीं, ये तो खुद ही समझ में आ जाता है। मैंने खुद करण को इस लड़की से चिट चैट करते हुए कल देखा था रेस्टोरेंट में। और वैसे एक बात बताऊं, करण ने भी मुझे बताया, बहुत अकड़ के कह रहा था कि उसी लड़की से मिलकर आ रहा हूँ। तो वो आया, उसके पीछे पीछे ये लड़की आ गई, इतना रोते रोते। और फिर आप ही बताओ, आपके सामने करण ने नहीं कहा चलो बेडरूम में चलो? वो तो अच्छा आपने टोक दिया तो यहाँ लेकर गया। अब इसमें किसी से सुनने की क्या जरूरत, ये तो कॉमन सेंस वाली बात। अंदर चल क्या रहा है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, आखिर अंदर चल क्या रहा है? इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? आखिर करण ने इस लड़की के साथ किया क्या है जो वो इतना रो रही है? ऋषभ जी, आपका भाई क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा? मतलब उसकी हरकतें कभी सुधरेगी नहीं? प्रीता जी थोड़ा रिलैक्स, हो सकता है हमें गलतफहमी हुई हो थोड़ा। लेकिन जिस तरह से वो लड़की फूट फूट के रो रही थी, ऐसे ही लग रहा है जैसे उसका दिल टूट गया। प्रीता जी वो सब तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि बिना सच्चाई जाने तो हम करण पे इल्जाम नहीं लगा सकते। पहले हमें सच्चाई जाननी जरूरी है, ये मुद्दा जानना जरूरी है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस मुद्दे के अंदर करण की गलती है भी है ना? यू एग्री? लेकिन कैसे? दैट्स द क्वेश्चन, कैसे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। चुप कर उनकी बातें सुन। नहीं, ऐसा करना एकदम गलत होगा। हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रीता जी? दिस इज रॉन्ग। हम राइट, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं सोचता हूँ कुछ, लेकिन जानना तो जरूरी है ना, आखिर वो लड़की इतना बेबस और मजबूर होकर घर पे आई है, कुछ तो बात जरूर है। We need to know। मैं सोचता हूँ। समीर, 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 come here, quickly, come here। हाँ जी, क्या वो कुछ देखा तुमने? कुछ सुना? क्या सुना? समीर, हमें साफ साफ बताओ, करण और उस लड़की के बीच में आखिर चल के रहा है? हाँ, क्या चल? मेरा मतलब तुमने क्या देखा, क्या सुना ऐसा कि इतने परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ यार। तो तापसी और पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, वरना करण भाई के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तू इधर उधर क्या देख रहा है? समीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तुझे बताना पड़ेगा। क्या देखा तूने वहाँ पे? बताता हूँ भाई, वो जो लड़की अंदर है ना, उसका पर्स चोरी हो गया है और वो बेचारी रो रही थी, तो बस मैं चोरों को पकड़ने जा रहा था। अब फोड़ दूंगा भाई एक एक को। हाँ, कहाँ जा रहा था? तो चोरों को पकड़ने। चोर तेरे रूम में? हाँ, नहीं, वो सॉरी ऋषभ भैया यार, आज ना मैं सुबह से बहुत कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन के मारे मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। आई थिंक आई नीड सम रेस्ट। गुड मॉर्निंग। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे घर में परमानेंट डॉक्टर की जरूरत। किसी बहकी से बातें कर रहा है ये, गुड मॉर्निंग बोल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? किसने फोन किया था यहाँ से? मैंने फोन किया था इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बात मत सुनिए, ये झूठ बोल रही है। ये सिमोनिका राणा है जिसके झूठे मर्डर के इल्जाम में मेरे पति को अरेस्ट किया गया है। आप प्लीज इसे अरेस्ट कर लीजिए। सिमोनिका राणा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है सिमोनिका राणा। मुझे पहले ही शक था कि ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए मैंने इसका पीछा किया। मैंने इसकी गाड़ी देखी थी सिग्नल पे, मैं देखना चाहती थी कि ये कहाँ जाकर छुपी हुई है। और इंस्पेक्टर साहब, ये जो खुद को इसका पति बता रहा है, ये भी इसके साथ मिला हुआ है। आप इन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए। पिछले 2 घंटे से ये औरत यही राह कह रही है, और ये मेरी वाइफ अवंतिका है, सिमोनिका नहीं। और हम दोनों तो सिमोनिका को जानते भी नहीं। मैंने कहा था ना, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। आप अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों को। नफ इज एनफ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हम 1 हफ्ता पहले ही बैंगलोर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, और ये सिमोनिका नहीं अवंतिका है। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा आधार कार्ड। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।